हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने छोटे बेबी के बारे में। जब भी कोई बेबी पैदा होता है तो हमें अपने बेबी को कौन से कपड़े पहनाने चाहिए, क्यों हमें अपने बेबी को पुराने कपड़े पहनाने चाहिए, क्यों अक्सर लोग बोलते हैं कि अपने बच्चे को पुराने कपड़े पहनाइए। चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, बेबी पैदा होता है तो अक्सर जो घर में बुजुर्ग लेडी होती है या फिर जो भी डॉक्टर हैं या फिर नर्स जो होती है, हॉस्पिटल में बेबी पैदा होते हैं। आजकल तो हर कोई बेबी जो होता है हॉस्पिटल में ही पैदा होता है। तो नर्स वगैरह अक्सर जो होती है सलाह देती है कि या फिर डॉक्टर जो होती हैं, बेबी को स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक एटलीस्ट हमें पुराने कपड़े पहनाने चाहिए। क्यों पहनाने चाहिए, इसके पीछे क्या कारण है, आज के पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, देखे होंगे कि जब भी कोई बेबी पैदा होता है तो पैदा होने के तुरंत बाद जैसे बच्चे की सफाई करनी होती है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो काफ़ी गंदा होता है, तो बच्चे की जो है सफाई करनी होती है, बच्चे को पोंछना होता है। तो उसके लिए हम लोग नए कपड़े कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा पुराने कपड़े यूज़ करते हैं। हम लोग हमेशा जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो हमेशा अपने कुछ पुराने कपड़े हम लोग संजोगना जो है शुरू कर देते हैं, कैरी जमा करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो पुराना धोती हो, चाहे पुराना कॉटन का साड़ी हो, या फिर पुरानी कुर्ती हो, या फिर पुराना बेडशीट हो, कुछ भी हो वो पुराना होना चाहिए, नया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि जब भी कोई बेबी पैदा होता है तो उसका स्किन कितना सॉफ्ट होता है, आपने देखा होगा, इतना सॉफ्ट होता है कि अगर थोड़ा सा उसे खरोच लग जाएगा तो उसके स्किन से खून निकलने लगता है और उसे रैशेस वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है, रैशेस की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे में हमें इसीलिए जो लोग होते हैं, जब भी कोई बेबी पैदा होता है तो उसके साफ सफाई करने के लिए हम लोग पुराने कपड़े यूज़ करते हैं, क्योंकि नया कपड़ा जो होता है उसमें माड़ी होता है और वो रफ़ होता है। और बच्चे को स्किन में अगर नए कपड़े यूज करेंगे तो बच्चे का स्किन जो है वो छिल सकता है, बच्चे को रैशेस हो सकते हैं, बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग बच्चे को साफ़ सफाई के लिए नए कपड़े यूज नहीं करते हैं। पुराना जो कपड़ा होता है, जो हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं, लगभग जैसे फटने वाला होता है, तो उसे हम लोग रख लेते हैं कि जब भी बेबी पैदा होता है तो उसमें हम लोग यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट हो जाता है। आपने देखा होगा, जो सॉफ्ट हो जाता है और वो स्किन फ्रेंडली हो जाता है, तो बच्चे को आसानी से आप उससे पोंछ सकते हैं, साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें इस जो है पुराने कपड़े इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। अब हो गया बच्चा जो पैदा हो गया, तो अब है बच्चे को पहनाने के लिए क्या यूज करें, नया कपड़ा या पुराना कपड़ा। तो जब खासकर उन पेरेंट्स को ज़्यादा टेंशन होती है जिनके घर में पहला बेबी पैदा होता है। अगर दूसरा बेबी पैदा होता है तो ठीक है, पहला बेबी का जो कुछ पुराना कपड़ा पड़ा हुआ रहता है, हम लोग रखे रहते हैं, उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं दूसरे बेबी के लिए। लेकिन जब फर्स्ट बेबी पैदा होता है, नया बेबी पैदा होता है, तो पेरेंट्स लोग सोचते हैं हम अपने बच्चे को नया कपड़ा ही पहनाएंगे, पुराना कपड़ा नहीं पहनाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई घर में और किसी का बच्चा है, कोई बच्चा है, तो उसका पुराना कपड़ा आप अपने बच्चे को पहना सकते हैं। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे घरों में कुछ रीति रिवाज भी रहता है। बहुत सारे घरों में ऐसा माना जाता है कि स्टार्टिंग में जो बच्चा है, बच्चे को नया कपड़ा हमें नहीं पहनाना है। स्टार्टिंग के फर्स्ट कपड़ा जो बच्चा को पहनाया जाता है वो किसी का पुराना पहनाया जाता है। किसी के घर में रिवाज होता है कि बच्चा जो फर्स्ट कपड़ा बच्चे को जब पहनाएंगे तो वो कुछ सिला हुआ, खुद से सिलकर, हाथ से सिलकर बच्चे को पहनाया जाता है। कुछ घरों में रिवाज होता है कि नया कपड़ा पहनाया जाता है। तो अलग अलग घर में अलग अलग जो है रिवाज होता है, लेकिन स्टार्टिंग जो रिवाज होता है उसे हम लोगों को तो फॉलो करना ही होता है। लेकिन स्टार्टिंग के कुछ दिनों, एटलीस्ट 1 वीक तक हमें अपने बच्चे को नए कपड़े बिल्कुल नहीं पहनाना चाहिए। जो रिवाज है उसे आप फॉलो कर सकते हैं। अगर नया कपड़ा पहनाने का रिवाज है तो आप नया कपड़ा बच्चे को पहनाकर तुरंत उसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक पहना के रखेंगे तो बच्चा का जो कपड़ा है, कोई भी नया कपड़ा आप देखेंगे पैकेज होता है, मैन्युफैक्चर होता है, फिर वहाँ से आने में बहुत सारा केमिकल यूज होता है। कपड़े कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। अगर रीति रिवाज है तो उसको पहनाकर तुरंत हमें उसे उतार देना चाहिए। उसके बाद आप बच्चे को पुराने कपड़े पहनाना शुरू कर सकते हैं। किसी का भी पुराना कपड़ा यूज कर सकते हैं। कोई आस पड़ोस के लोग हैं, उस लोग उनसे भी ये मांग कर यूज करते हैं, या फिर कोई आपके घर में रिश्तेदार है, रिलेटिव है, उनका बेबी का पुराना कपड़ा पड़ा हुआ है तो उसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। कहीं से भी अरेंज हो जाता है पुराना कपड़ा। अगर नहीं अरेंज होता है, आप नहीं पहनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जब भी नया कपड़ा लाते हैं मार्केट से, तो बच्चे का जो नया कपड़ा आता है उसमें देखेंगे कहाँ से आता है, कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, फैक्ट्री में फिर पैकेजिंग होता है, फिर आने में फिर वो आप मार्केट से ख़रीदते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है उसमें कपड़ा जो पैकेज होता है, पैकेजिंग होता है, तो देखिए उसमें एक अजीब तरह का स्मेल आता है। तो उसमें बहुत सारा जो चीज़ होता है, केमिकल हम लोग यूज करते हैं जब पैकेजिंग करते हैं उस टाइम पे, ताकि जो कपड़ा जो है जल्दी ख़राब ना हो, ज़्यादा लंबा चले। तो
ये सारा जो केमिकल होता है तो उससे अगर डायरेक्ट लाकर अपने बच्चे को पहनाएंगे तो उससे सबसे पहले बच्चे को इन्फेक्शन होने का चांस हो सकता है। उससे जो स्मेल आती है उससे बच्चे को तबीयत ख़राब हो सकती है और बच्चे को रैशेस वगैरह जो है नया कपड़ा पहनाने से हो सकती है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो नया कपड़ा आपको पहले बिल्कुल भी नहीं पहनाना है। अगर आप नया कपड़ा पहनाना चाहते हैं तो उसे एटलीस्ट 2-3 बार अच्छे से धो लीजिए। नॉर्मल पानी से भी धो सकते हैं। तो धोने से क्या होता है, कपड़ा का जो माड़ी होता है वो निकल जाता है, कपड़ा थोड़ा जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो ऐसा कपड़ा आप बिल्कुल भी यूज नहीं करें जो थोड़ा कड़ा हो, कड़क रहता है कपड़ा। देखो कॉलर वाला कपड़ा जो होता है उससे क्या होता है, कॉलर जो है बच्चे का गर्दन में लग सकता है। तो इस तरह का कपड़ा यूज नहीं करना है। नया कपड़ा ही आप यूज करते हैं तो सबसे पहले मार्केट से लाके उसे धो लें और उसके बाद ही यूज करें। और कपड़े में हल्का कपड़ा आपको बच्चे के लिए यूज करना है। एटलीस्ट कुछ दिनों तक, 15-20 दिनों तक आपको हल्का कपड़ा जो वजन में भी बिल्कुल हल्का हो, बिल्कुल हैवी नहीं हो, ताम झाम वाला नहीं हो, लाइट कलर का हो। और कपड़ा जो हो फैब्रिक पे हम लोगों का ज़्यादा ध्यान देना है। फैब्रिक में कॉटन बिल्कुल होना चाहिए और या फिर गंजी कपड़ा होना चाहिए। कॉटन और गंजी कपड़ा, कॉटन में भी आप बिल्कुल पतला वाला कॉटन यूज करेंगे तो बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो 2-3 बार बच्चे को कपड़ा जो है धो लेंगे तो उसका जो माड़ी निकल जाएगा, उसे में जो केमिकल है वो साफ़ हो जाएगा। तो वो बच्चे को फिर आप अच्छा आराम से यूज कर सकते हैं आराम से। और कपड़ा जो ऐसा चूज़ करें बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे का जो स्टार्टिंग में जो गर्भनाल होता है सबसे ज़्यादा केयर हम लोगों को उसका करना होता है। तो बच्चे का गर्भनाल जो है हम लोगों को अच्छे से जो इस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए जिससे खुला खुला कपड़ा जो आगे से कटा हुआ होता है, आगे से बटन जो रहता है या फिर फीता रहता है, उस तरह का कपड़ा जो है बिल्कुल मार्केट में मिल जाता है या फिर आप घर पे भी बना सकते हैं। कुछ लोग जो पेरेंट्स जो होते हैं फुल कपड़ा जो होता है ऊपर से नीचे तक जो सिंगल कपड़ा होता है उस तरह का कपड़ा स्टार्टिंग में एटलीस्ट 10 दिनों तक आपको बच्चे को नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि उससे गर्भनाल जो है ये हिल सकता है, इधर उधर हो सकता है, क्योंकि वो सिंगल कपड़ा रहता है। तो उस तरह का कपड़ा आपको अपने बच्चे को नहीं पहनाना है। आप अपने बच्चों के लिए वही कपड़ा यूज करें जो ऊपर अलग हो नीचे अलग हो। तो इस तरह का कपड़ा आप अपने बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके घर में भी कोई बेबी पैदा हुआ है, छोटा बेबी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप बच्चे को पुराना कपड़ा नहीं पहनाना चाहते हैं तो नया कपड़ा इस तरह का खरीदें जो आगे से कटा हुआ हो और आराम से आप अपने बच्चे को पहना सकते हैं। अगर थोड़ा ठंडा का मौसम है, अभी देखिए अभी जो जिस मौसम में मैं वीडियो बना रही हूँ इस मौसम में अगर आप बच्चे को पहनाते हैं तो हल्का हल्का जो है बच्चा मतलब ठंडा लगता है। तो आप फुल स्लीव का ही कपड़ा खरीदेंगे कॉटन का, लेकिन उस जो आगे से वो कटा हुआ होना चाहिए ताकि बच्चे का नाभि में जो है फंसे नहीं तो नाभि जो है वो अगर एक बार जो है नाभि में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर नाभि हिल जाता है तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से आप अपने मुताबिक बच्चे के लिए कपड़ा खरीद सकते हैं और बच्चे को पहना सकते हैं। और पहनाने से पहले एक बार बच्चे का कपड़ा जो है साफ से मतलब अच्छे से ज़रूर धो ले। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनी बेबी का ध्यान जरूर रखें।